अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें और फिर उसके बाद इमरान खान की तरफ से अडयाला जेल में जो एक इमरान खान ने कम बैक किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। सिद्दीक जान साहब, हुकूमत के अंदर पहले बड़ी ये बातचीत जो है वो जारी रही कि इमरान खान जो है वो कुछ चीज़ों के दबाव के अंदर आकर अपने जो मुतालबात हैं उनसे पीछे हट चुके हैं, लेकिन आज फिर इमरान खान ने बड़ा ज़बरदस्त अडयाला जेल से पैगाम दिया। देखें, इमरान खान साहब पीछे नहीं हटे थे, वो तो ये झूठ बोल रहे थे और आपकी वीडियो में हमने बड़ी तफसील से बात की थी। इमरान खान साहब को पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ 25 करोड़ पाकिस्तानी खड़े हों, जिसको 8 फरवरी को 2 अक्सरियत मिली हो, जिसकी खातिर लोग 20-20 माह जो जेलों में रहने वाले हैं वो निकल के और छलांगे मारें और उसके लिए नारे लगाएं और वो कहें कि हम अभी भी ख़ुद को आज़ाद तस्वर नहीं करते, कैद तस्वर करते हैं जब तक इमरान खान जेल में, तो उस शख्स को क्या ज़रूरत है सरेंडर करने की या डील करने की। देखें, इस वक्त डील की ज़रूरत इमरान खान को ज़रूरत नहीं है। इस वक्त डील की ज़रूरत इस निज़ाम को है और NRO इस निज़ाम को चाहिए, इमरान खान को नहीं चाहिए। क्यों? देखें, मसला यह है कि इमरान खान जेल बैठा है, आपने इमरान खान को जेल में डाला, आपको ये लगता था कि आप इमरान खान को तोड़ लेंगे, वो नहीं टूटा। आपको लगता था कि आप 10,000 पाकिस्तानियों को 9 मई की आड़ में उठाएंगे और टॉर्चर करेंगे और उसके बाद लोग जो है वो बिल्कुल दबक के बैठ जाएंगे, डर जाएंगे, खौफज़दा हो जाएंगे और PTI के हक़ में नहीं निकलेंगे। लेकिन फिर 8 फरवरी को क्या हुआ? फिर आपको लगता था कि आप A और B कैटेगरी की लीडरशिप PTI की जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा देंगे और पार्टी छुड़वा देंगे तो PTI ख़त्म हो जाएगी। फिर क्या हुआ? ख़त्म नहीं हुई ना। बिल्कुल ऐसे ठीक है। फिर आपको लगता था कि आपने डेटरेंस क्रिएट करने के लिए और आपने डेटरेंस के लिए और आप खौफ फैलाने के लिए आपने मिलिट्री कोर्ट्स में लोगों को लेके गए। आपको लगा कि अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनकी आने वाली नस्लें भी कभी उफ तक करें। फिर क्या हुआ? जैसे वो रिहा हुए तो बाहर निकल के जो उन्होंने बयानात दिए हैं, वो कोई आज़ाद बंदा नहीं दे सकता। जिन्होंने, और कौन दे रहा था? जिन्होंने 20 माह तक कैद काटी है, वो भी मिलिट्री कोर्ट। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इमरान खान को शिकस्त नहीं दी जा सकती, वो नाकाबिल शिकस्त है। ना वो खुद पीछे हट रहा है, ना उसके लोग पीछे हट रहे हैं, ना आवाम पीछे हट रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि 26 नवंबर के बाद अब घरों से वो वही निकलेगा जिसको पता है कि गोलियां चलनी हैं सीधी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी इमरान खान कॉल दे दोबारा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि मार्च के बाद, मार्च की वो कॉल देंगे अगर चीज़ें आगे नहीं बढ़ती तो। जितने लोग उस दिन निकलेंगे उससे डबल लोग निकलेंगे, क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है ना कि वैसे भी तो जो इस वक्त गुर्बत और जो तबाही और बर्बादी इस निज़ाम ने कर छोड़ी है, इस हुकूमत ने कर छोड़ी है, तो वैसे भी तो खुदकुशी करनी है ना। तो ठीक है, फिर आए निकलें, गोली को मारते तो मारे। तो लोगों के अंदर खौफ जो है वो ख़त्म हो गया है और मेरा ख्याल है कि नून लीग को बहुत घबराना चाहिए। आपको वो बयान याद होगा ख्वाजा आसिफ का, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ जब ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे और बाद में वो पता चला कोई झूठ था, सारा कुछ फ्रॉड था, फरेब था, कि वो जो प्लेटलेट्स गिर गए और ये वो सारा कुछ। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कहा था कि 20-25 बंदे भी नवाज शरीफ के लिए नहीं निकले। कहाँ नहीं निकले? लाहौर में नहीं निकले। कौन सा लाहौर? वो लाहौर जिस पे पिछले 30-40 साल से पंजाब पे हुक्मरानी है शरीफ ख़ानदान की, और जिस लाहौर पे पंजाब का 70% बजट उन्होंने खर्च किया। तो वो कहते हैं कि उस लाहौर में 20-25 बंदे नहीं निकले। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे इमरान खान जेल में है, जेल में उसने कॉल दी, तमाम तर धमकियों के बावजूद, हर तरह का खौफ फैलाए जाने के बावजूद जो है ना, वो कम से कम सिर्फ KPK से 68,000 लोग जो हैं वो निकले, जो हुकूमती एजेंसीज की रिपोर्ट है कि 68,000 लोग निकले KPK से 26 नवंबर वाली कॉल के लिए। ठीक है। पंजाब में तो खैर, पंजाब में PTI की लीडरशिप का भी इशू था और पंजाब में मरीम नवाज़ की यहाँ पे हुकूमत है, वो जबर और फस्तायत ज़ाहिर है वो वाली KPK में नहीं है। और KPK में एक और चीज़ आपने देखी है कि KPK में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ जो पंजाब में हुआ है, क्योंकि हमारा कल्चर इस तरह का है कि अगर मेरे साथ वाले घर में कोई घुसेगा तो मैं मुतमईन रहूँगा कि मेरे घर में तो कोई नहीं घुसा ना। उसकी माँ को के गिरबान पे हाथ डाला है, उसकी बहन को गिरबान पे हाथ डाला है, उसकी बेटी को थप्पड़ मारा है, मैं तो महफूज हूँ, तो मैं आवाज़ नहीं उठाऊँगा, मैं उफ तक नहीं करूँगा कि मेरे पड़ोसी के साथ हुआ है ना, मुझे इससे क्या लेना देना। KPK ऐसा नहीं है। KPK में आपने वाक़यात सुने कि जहाँ पे एक बंदे को वहाँ पे उसके घर गए और उसको पकड़ा, इर्द गिर्द वाले सारे निकल आए, उन्होंने कहा बंदा नहीं लेके जा सकते तुम। ठीक है। और सिर्फ एक आध वाक़या हुआ था KPK में, ये चार दीवारी की तकद्दुस के पामाली वाला, और आपको याद होगा कि ऑडियोज़ आई थी PTI के जो उस वक्त रूपोश रहनुमा थे, ज़ाहिर है सारे रूपोश थे जो जबर बरबियत फस्तायत हो रही थी, उन्होंने पश्तों में ऑडियोज़ जारी की थी और उन्होंने पैगाम भेजा था IG को कि IG तुम्हें भी पता है
कि जब हमारी रवायात है, हमारा कल्चर है कि जब इस तरह के किसी की माँ बहन बेटी को मतलब ये तो हाथ डालना, उसको देखोगे भी सही तो फिर आने वाली नस्लें भी जो है वो माफ़ नहीं करती। तो फिर ये बात ध्यान में रखना। फिर क्या हुआ, वहाँ नहीं हो सका। वो कि वहाँ की पुलिस भी वो दहशतगर्द पुलिस नहीं है जो बदकिस्मती यहाँ पे हमारे हुक्मरानों सियासतदानों ने जो कुछ पंजाब पुलिस के साथ कर दिया है, लेकिन KPK में वो नहीं हुआ। और KPK में फिर PTI की हुकूमत भी थी, इसलिए 68,000 लोग निकले। तो अब अगर इमरान खान कॉल देगा तो उससे ज़्यादा लोग निकलेंगे। तो शरीफ ख़ानदान इस वक्त जो है ना, देखें इमरान खान, आप कह रहे हैं कम बैक, मैं समझता हूँ इमरान खान कहीं गया ही नहीं था। कम बैक उसने क्या करना, वो तो पीछे हटा ही नहीं है। देखें इमरान खान ये ज़रूर है कि ये जो पिछले 24-36 घंटे में माहौल बना दिया गया था कि वो पीछे हट गया है, वो सरेंडर कर गया है। और जहाँ तक बात है ना कि 8 फरवरी के ऊपर इमरान खान ने कहा है कि 8 फरवरी के ऊपर यानी मैंडेट की वापसी के ऊपर और 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर इमरान खान पीछे हटा है। उसमें मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान को क्लैरिटी है कि मामलात नए इंतखाबात की तरफ ही जाएंगे। जैसे हमने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था कि अगर 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कलअदम होगी तो किस सूरत के अंदर होगी। 2 सूरतें ना, या सुप्रीम कोर्ट उसको कलअदम करेगी या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में सुप्रीम कोर्ट रुकावट बनेगी। दोनों में याहिया अफरीदी साहब रुकावट बनेंगे, दोनों में अमीनुद्दीन खान साहब रुकावट बनेंगे, दोनों सूरतों में अली नीलम साहब रुकावट बनेगी, दोनों में आमिर फारूक साहब रुकावट बनेंगी। क्यों? क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के ये सारे जजेस इस वक्त जो मेन जिनके पास इख्तियार है वो सारे बेनिफिशरी हैं। याहिया अफरीदी साहब क्यों चाहेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया से कलअदम हो और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना रहें? अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, मुसरत हिलाली साहबा, नईम अख्तर अफगान साहब क्यों चाहेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम कलअदम हो और वो आईनी बेंच के मेंबर ना रहें? तो सुप्रीम कोर्ट से तो कलअदम हो नहीं सकती। दूसरा है कि मैंडेट की वापसी भी अदलिया से होनी है। तो ये अदलिया क्यों चाहेगी कि मैंडेट इमरान खान को वापस मिले और वो 26वीं तरमीम मैंडेट वापस लेके 2 अक्सरियत के साथ उड़ा दे? तो वो नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि एक तो जाहिर है इस पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि इमरान खान साहब को ये कहा गया कि अगर आप इन दोनों चीज़ों पे खड़े रहेंगे तो आपके खिलाफ अदालतों से फैसले आएंगे। ये नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट की मंशा ये होगी, ये नहीं कि हुकूमत ये चाहेगी, वो तो चाहेंगे दोनों। याहिया अफरीदी साहब भी तुम्हारे दुश्मन बने हुए हैं खान साहब के 26वीं आईनी तरमीम के, क्योंकि आप खिलाफ हैं। तो याहिया अफरीदी साहब तो उसके बेनिफिशरी हैं, अमीनुद्दीन खान साहब और ये आईनी बेंच उसका बेनिफिशरी है। तो ये तो आपके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। तो ये तो अदलिया कभी भी आपको बाहर नहीं आने देगी। एक एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत अदलिया को भी आपने दुश्मन बना लिया, तो छोड़ें, आप इससे निकलें। 26वीं आईनी तरमीम किसी सूरत भी कलअदम नहीं होनी, किसी सूरत वापस नहीं होनी, क्योंकि आपको मैंडेट ये वापस नहीं करेंगे। लिहाजा इमरान खान साहब को ये बात समझाई गई है पार्टी के कुछ लोगों की तरफ से, और उन्होंने ठीक कहा कि खान साहब हमें रास्ता बनाना है आपको बाहर लाने का। एक बार आप बाहर आ जाएं फिर चीज़ें, फिर जब खान बाहर आ गया तो फिर ये निज़ाम जो है वो रेत की दीवार साबित होगा। अब तो इस निज़ाम की खुशकिस्मती है कि PTI की बाहर जो लीडरशिप है, जिनके पास इख्तियार है फैसला साजी का, मुज़ाकराती कमेटी की बात नहीं कर रहा, जिनके पास पार्टी के इख्तियार है फैसला साजी को, वो कंप्रोमाइज्ड हैं, वो कमज़ोर हैं, वो बुज़दिल हैं, वो डरे हुए हैं, वो चीज़ें नहीं करते। इस हुकूमत को जितना फैसिलिटेट इन्होंने किया है, आप मुझे बताएं, जितना ये बयानियाँ ये हुकूमत बनाती है, मुईशत हमने स्टेबल कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, किसी एक चीज़ पे इन्होंने वाइट पेपर जारी नहीं किया, किसी एक चीज़ पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी एक चीज़ के ऊपर इन्होंने जो है वो चीज़ों को उस तरह से नहीं किया जो इनको करना चाहिए था। तो लिहाजा अब ये निज़ाम उसी सूरत में गिर सकता है कि इमरान खान किसी तरह से बाहर है, और यही खान साहब को समझाया गया कि आप 26वीं आईनी तरमीम और 8 फरवरी से आप पीछे हट जाएँ। आप कोशिश करते हैं कि किसी तरह से आप बाहर आ जाएं। एक बार आप बाहर आ गए तो ये निज़ाम जो है वो रेत की दीवार साबित होगा, और यही होगा, इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया कि अभी तक जो मौजूदा निज़ाम है उसको इस्टेब्लिशमेंट ने जितना प्रोटेक्ट किया ज़ाहिर है, लेकिन वो कहते हैं अभी भी वसवसे हैं। ये क्या वसवसे हैं? परेशानी किस बात की है? आलमी दबाव की परेशानी है? देखें, आलमी दबाव तो है, और चीज़ें मतलब झूठा बयानियाँ जितना मर्जी चलवा लें। असल में होता यह है कि ये सारा दिन ना टीवी चैनलों पे झूठी खबरें चलवा के ना, और जब ये टीवी पे झूठी खबरें चलवा के खुद सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि क्योंकि टीवी पे चल रहा है कि मुईशत संभल गई है, तो वाकई मुईशत संभल गई है। भाई नहीं संभली ना मुईशत, हालात आपके सामने हैं। लोग इज्तिमाई खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग डंकियाँ लगा के मुल्क से जा रहे हैं, लोग गुर्दे बेच रहे हैं, लोग इलाज नहीं करवा पा रहे, तो मुल्क तो नहीं चल रहा। मुल्क देखें उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक आप उन्हीं को हुकूमत नहीं देंगे जिनको अवाम ने वोट दिया है, जिनको अवाम चाहते हैं। मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा, मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। मतलब तारीख की कम तरीन सतह पर इन्वेस्टमेंट को ला के और आप टीवी पे शादियाने बजा रहे हैं कि मुईशत संभल गई है। मतलब आप किसको बेवकूफ़, आप खुद तो मतलब हैं बेवकूफ़, आप खुद तो हैं मतलब, आप मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, आप लोगों को भी ये जायज़ समझते हैं, आप लोगों को भी लोग पाकिस्तानियों की आंखों का इमरान खान ने ऑपरेशन कर दिया है।
लोगों को वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो नज़र नहीं आती थी। ये जितने मर्जी झूठे बयान चलवाएं, उससे मीडिया और एक्सपोज हो रहा है, उससे ये नहीं हो रहा कि लोग बेवकूफ़ बने। लोगों को अच्छी तरह समझ आ रही है कि हकीकत क्या है। बहुत शुक्रिया जी। सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया है कि जो महंगाई है वो 80 माह की कम तरीन सतह पर जो है वो 2025 के अंदर पहुंच चुकी है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ हैं। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।